बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फिजिक्स का हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स देख ली थी। दो कंडीशन थी हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन में फोर्स जो है ना जीरो होती थी, और सेकंड कंडीशन में जब टास्क जीरो होता था तो हम कहते थे कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन उसकी फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि स्टेट्स क्या क्या होती हैं इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम किस किस टाइप का होता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ये आप सबसे पहले डायग्राम देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल सी स्लेब पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका पॉइंट मेंशन किया गया है, इसको जी कहा गया है, कैपिटल जी। आपको अब याद आ जाना चाहिए कि कैपिटल जी को हमने क्या कहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा था या पॉइंट ऑफ ग्रेविटी कहा था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो वाला पॉइंट होता है जहां पे उसका होल वेट एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता था, जहां पे बॉडी का होल मास एक्ट कर रहा होता था। ठीक है, तो जब भी हम ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की या इक्विलिब्रियम की बात करेंगे स्टेट्स की, तो हम ज्यादातर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो कर रहा है, और इसकी सेकेंड अगर डायग्राम देखो तो ये इस रेक्टेंगल से जो स्लेब पड़ी हुई है इसको जरा सा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस किया गया है। ठीक है, यहाँ मतलब पहले तो ये रेस्ट पोजीशन पे थी, अब इसको जरा सा ऊपर उठाया गया, यानी इसको अपनी कंडीशन से या जिस स्टेट में ये पड़ी हुई थी वहां से इसको जरा सा डिस्प्लेस किया गया है। अगर हम इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा कि ये यहीं पे तो नहीं रहेगी, ये जो स्लेब है ये यहीं पे तो नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ वापस अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, तो वो वाली बॉडी या बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। यानी उस बॉडी को हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है अगर हम उसको उसकी प्रीवियस पोजीशन से स्लाइड सा टिल्ट देते हैं, यानी जरा सा डिस्प्लेस उसको करते हैं, तो वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन के ऊपर आ जाती है। तो हम ऐसी बॉडी को कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल स्लेब थी ना, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गई है, प्रीवियस कंडीशन में आ गई है ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे अगर आप देखो ये एनिमेटेड फिगर में दिखाया गया है कि ये कोई भी पर्सन है, यहाँ पे ये अपने पाँव के ऊपर रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर फॉर एग्जांपल इसकी प्रीवियस कंडीशन है या इसकी ओरिजिनल कंडीशन है, तो ये जरा सा टिल्ट होके वापस प्रीवियस पोजीशन पे आ रहा है, तो इट मींस कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। आगे इसकी एक और एग्जांपल दी है, कंसिडर अ ब्लॉक एज शोन इन फिगर। यहाँ पे एक ब्लॉक दिखाया गया, इसका उसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंशन किया गया है। ठीक है, अब इस ब्लॉक को जरा सा टिल्ट, अगर हम इस ब्लॉक को यहाँ जो है ना इसकी प्रीवियस पोजीशन से ज़रा सा डिस्प्लेस करते हैं, तो क्या होगा कि जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब देखो ये यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, यानी जहाँ हम इसको टिल्ट कर रहे हैं ना उस पोजीशन से आगे लाई कर रहा है, तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ इससे आगे लाई करेगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी हम बॉडी को थोड़ा ज्यादा टिल्ट कर लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये इससे पीछे आ जाता है, तो वो फिर बॉडी जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगी। ठीक है, वो इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, यानी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं जाएगी। तो एक लिमिट होती है कि जितना हम मतलब अगर थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाती है। एक लिमिट होती है, अगर हम उस लिमिट से ज्यादा उसको टिल्ट करेंगे तो वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये यहाँ पे अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाती है, तो इट मींस कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर ये प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आती तो यहाँ हम इस केस में कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये इसने बता भी दिया, ब्लॉक इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, स्लाइटली टिल्ट
ब्लॉक इट्स रिटर्निंग टू इट प्रीवियस पोजीशन, यानी यहाँ पे हमने स्लाइड टिल्ट दिया है इसको और ये वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ रही है, ठीक है। तो जब वापस आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और सी में क्या कहता है, अ मोर टिल्ट ब्लॉक टॉप्स ओवर इट बेस एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, यानी अगर आप ज्यादा इसको टिल्ट दे देंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता होता है, दैट इज व्हाई अ व्हीकल इज मेड हैवी एट इट्स बॉटम टू कीप इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल। तो हम किसी भी बॉडी को जब हमने उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना होता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एज लो एज पॉसिबल रखें, ठीक है। तो ये जो व्हीकल्स होती हैं इनको जो बॉटम इनका होता है वहां से हैवी की जाती है, हैवी बनाई जाती है ताकि इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लो रहे और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, ताकि जरा सा मतलब जैसे अब आ जाते हैं कोई रोड पे कोई टर्न वगैरह आ जाते हैं तो वहां पे बॉडी जो है वो यानी जो गाड़ी है वो स्लाइटली टिल्ट तो करती है लेकिन वापस अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की वजह से अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन होता है कि व्हाई व्हीकल्स आर मेड हैवी एट इट्स बॉटम, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर आप देखें, ये पेंडुलम है, ठीक है। अगर आप ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, ठीक है, जो इसकी मीन पोजीशन होती है, अगर आप जरा सा इसको टिल्ट देंगे तो ये वापस जो है ना अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। जैसे स्विंग होता है, ठीक है, स्विंग पहले अपनी स्टेबल पोजीशन पे होता है, जब आप उसको स्लाइटली टिल्ट देते हो तो वो थोड़ा सा जो है ना आगे पीछे मूव करने के बाद अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये है हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम कि जब बॉडी स्लाइट टिल्ट के बाद वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारी स्टेट है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या कहता है, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न्स टू इट प्रीवियस पोजीशन, जैसे हमने ये पिछली डायग्राम में देखा था ना कि ये इस ब्लॉक पे जब बी पे था स्लाइड टिल्ट दिया था तो ये वापस आ गया था, लेकिन पॉइंट सी पे जब हमने थोड़ा सा ज्यादा इसको टिल्ट किया तो वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आया। तो इट मीन्स कि अगर बी पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो सी पे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक पेंसिल है, पेंसिल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंशन किया है। पेंसिल को वेल नोन सी बात है, जब पेंसिल का चूंकि मतलब जो नीचे होता है इसकी निप होती है ये मतलब बहुत पतली सी होती है, जब हम इसको स्लाइड टिल्ट करेंगे तो ये वापस अपनी जो है ना पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि ये पेंसिल जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसी तरह से पेंडुलम की एग्जांपल देखो, अब देखो नीचे जब ये था क्योंकि वैसे तो पेंडुलम को स्पोर्ट से हमने लटकाया हुआ होता है तो इसकी मेन पोजीशन ये वाली होती है, लेकिन यहाँ पे देखो ये इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी तरह से रोक के रखा हुआ है। अगर वहां से आप इस यानी यहाँ पे इसको अनस्टेबल पोजीशन में रखा गया है, ठीक है, किसी भी तरह यहाँ ऊपर इन्होंने रोक के रखा है। जब यहाँ से इसको स्लाइड टिल्ट देंगे तो ये वापस अपनी स्टेबल कंडीशन में आएगी, ना कि ऊपर जो उसकी अनस्टेबल कंडीशन थी, अनस्टेबल स्टेट थी वहां पे ऊपर वापस वो नहीं जाएगी, वो नीचे आके रुकेगी। इट मीन्स कि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं आई क्योंकि उसकी प्रीवियस पोजीशन तो अपवर्ड थी ना, लेकिन ये आके डाउनवर्ड रुक रही है। तो इट मीन्स कि वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे नहीं गई, तो ये इस कंडीशन में जो पेंडुलम है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड स्टेट है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब भी हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं उसकी प्रीवियस पोजीशन से तो वो अपनी एक न्यू जो है ना स्टेट ले लेती है, न्यू कंडीशन, न्यू पोजीशन लेती है। देखो यहाँ पे, इफ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, यहाँ पे देखो ना ये फिगर में है, ये स्माइली सा बना हुआ है, जब हमने इसको बॉल सी बनी हुई है, जब हमने इसको डिस्प्लेस किया अपनी पोजीशन से, प्रीवियस पोजीशन से, तो ये वापस इस पोजीशन में नहीं आया, ठीक है। यानी इसने ना यही पोजीशन ले ली है, अब इसी पे पड़ा हुआ है, वापस ये इस पोजीशन में नहीं आएगा। यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब भी हम किसी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं तो वो जो न्यू पोजीशन लेता है वो फॉर एवर ले लेता है, ठीक है। फॉर एवर मीन कि जब तक अगेन हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो उसी कंडीशन में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि वो अपनी न्यू पोजीशन ले लेता है, ठीक है।
इसी तरह से यहाँ पे जो है ना ये 4.10 टॉपिक है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो है ना, एक तो जैसे व्हीकल की एग्जांपल दी कि व्हीकल्स को बॉटम से हावी बनाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ आपके डू यू नो में दिया भी हुआ है, व्हीकल्स आर मेड हैवी एट बॉटम, दिस लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हेल्प्स टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। यानी नीचे से बॉडीज को हैवी बनाया जाए ताकि उनकी जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो, ठीक है। जितना भी देखो ना, यहाँ पे अगर हम पेंसिल में अगर देखें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरा सा हाई था, तो ये अनस्टेबल थी, ठीक है। और जितना हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखेंगे उतनी पॉसिबिलिटी है कि बॉडी स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के कुछ केसेस बताए गए हैं कि बॉडी को हम कैसे स्टेबल बना सकते हैं। एक तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखते हैं, ठीक है, बॉडीज को नीचे वाली साइड से जरा ज्यादा हैवी करते हैं ताकि उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी वहीं पे लाई करें, ठीक है। तो ये आप इस जो है ना स्टेबिलिटी के टॉपिक को स्टडी करिएगा, ठीक है, ताकि जो है ना आपको मजीद क्लैरिटी हो पाए कि बॉडीज को जो है ना वो कैसे स्टेबल बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप इसको रीड करिएगा। होप सो आपको ये जितने भी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेबिलिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मजीद अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम अगेन से डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।